फ्रोनेसिस इन्वेस्टर एकेडमी के इस ब्रांड न्यू वीडियो में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में मैं पराग पारेख फ्लेक्सी कैप फंड का डिटेल्ड रिव्यू करूंगा। अगर आप म्यूचुअल फंड्स में अपना इन्वेस्टमेंट करते हैं या फिर आप म्यूचुअल फंड्स में अपना इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करना चाहते हैं, इन दोनों ही केसेस में आपको फ्रोनेसिस इन्वेस्टर एकेडमी के यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना चाहिए। इस यूट्यूब चैनल में हम म्यूचुअल फंड्स के ऑलमोस्ट सारे कैटेगरीज एंड सारे स्कीम्स का डिटेल्ड रिव्यू वीडियो पब्लिश करते हैं। चैनल सब्सक्राइब करने के साथ ही आप इस चैनल के नोटिफिकेशन बेल को भी जरूर प्रेस करें ताकि आपको इस चैनल में आने वाले फ्यूचर वीडियोस का टाइमली अपडेट मिल सके। Now let's start with our detailed review of Parag Parekh FlexiCap Fund. So first we'll check the parameters and guidelines of this fund. First parameter है ideal market cap. पराग पारेख फ्लेक्सी कैप फंड एक फ्लेक्सी कैप कैटेगरी का फंड है। दैट मीन्स ये फंड किसी भी मार्केट कैप के स्टॉक में अपना इन्वेस्टमेंट कर सकता है। सेकंड पैरामीटर है मैक्सिमम कैश इन पोर्टफोलियो। ये फंड अपने टोटल एयूएम का अबाउट 35% कैश में रख सकता है। कोई भी म्यूचुअल फंड कंपनी अपने पास कैश क्यों रखता है? कैश रखने का मेजर रीजन है कि अगर कभी कोई रिडेम्पशन रिक्वेस्ट आता है तो इस कैश से उस रिडेम्पशन के रिक्वायरमेंट को पूरा किया जा सके। और जब भी इक्विटी मार्केट्स ओवर वैल्यूड होते हैं तो उस समय भी म्यूचुअल फंड कंपनीज अपना काफी पैसा कैश में रखते हैं ताकि जब भी मार्केट में कोई करेक्शन आए तो इस कैश से स्टॉक्स को अच्छे वैल्यूएशन में खरीदा जा सके। थर्ड गाइडलाइन है ये फंड अपने टोटल यूएम का मैक्सिमम अप टू 35% इंटरनेशनल स्टॉक्स में इन्वेस्ट कर सकता है। फोर्थ गाइडलाइन है ये फंड एज पर सेबी गाइडलाइंस किसी भी पर्टिकुलर स्टॉक में अपने टोटल एयूएम का मैक्सिमम अप टू 10% ही इन्वेस्ट कर सकता है। ये फंड 20 to 25 स्टॉक्स में ही अपना इन्वेस्टमेंट करता है और एक्सेप्शनल केसेस में ही ये फंड 25 स्टॉक से ज्यादा में अपना इन्वेस्टमेंट करेगा। इस फंड का परफॉर्मेंस फोकस है लॉन्ग टर्म में अपने बेंचमार्क को बीट करना। नाउ हम इस फंड के कुछ बेसिक डिटेल्स को चेक करते हैं। इस फंड का यूएम है अबाउट 14,149 करोड़ और इस फंड का बेंचमार्क है निफ्टी 500। इस फंड का एक्सपेंस रेशियो है 0.88%। इस फंड का एग्जिट लोड होगा 2% अगर आप इस फंड को 1 ईयर से पहले रिडीम करते हैं और इस फंड का एग्जिट लोड होगा 1% अगर आप इस फंड को 1 ईयर और 2 ईयर के बीच में रिडीम करते हैं। आफ्टर 2 ईयर्स एग्जिट लोड 0 होगा। अगर आप इस फंड में लमसम इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करना चाहते हैं तो मिनिमम इन्वेस्टमेंट अमाउंट होगा 1000 रुपीज और अगर आप इस फंड में मंथली एसआईपी स्टार्ट करना चाहते हैं तो मिनिमम इन्वेस्टमेंट अमाउंट होगा 1000 रुपीज। नाउ लेट्स चेक द परफॉर्मेंस ऑफ दिस फंड। परफॉर्मेंस में हम इस फंड के रिटर्न्स का कंपैरिजन करेंगे विद रिस्पेक्ट टू इट्स बेंचमार्क। इस फंड ने 1 ईयर में रिटर्न जनरेट किया 48.10, 3 ईयर्स में इस फंड ने रिटर्न दिया है 23.18 एंड 5 ईयर्स में इस फंड ने रिटर्न जनरेट किया है 21.37। इस फंड का 10 ईयर्स का रिटर्न अवेलेबल नहीं है क्योंकि ये फंड रिलेटिवली न्यू फंड है। पराग पारेख फ्लेक्सी कैप फंड 1 ईयर में अपने बेंचमार्क को बीट नहीं कर पाया है, लेकिन 3 ईयर एंड 5 ईयर में अपने बेंचमार्क को इस फंड ने कॉम्प्रिहेंसिवली बीट किया है। सो परफॉर्मेंस वाइज इस फंड ने लॉन्ग टर्म में अच्छा परफॉर्म किया है। नाउ हम इस फंड के मार्केट कैप एलोकेशन को चेक करेंगे। इस फंड ने लार्ज कैप में इन्वेस्टमेंट किया है 76.55%, मिड कैप में इन्वेस्टमेंट किया है 12.32% एंड स्मॉल कैप में इन्वेस्टमेंट किया है 4.38%। सो करेंटली पराग पारेख फ्लेक्सी कैप फंड का लार्ज कैप स्टॉक्स में मेजर एक्सपोजर है जबकि मिड कैप स्टॉक्स में स्मॉल एक्सपोजर है और स्मॉल कैप स्टॉक्स में काफी कम एक्सपोजर है। हमने लास्ट फ्यू डेज में देखा है कि मिड कैप एंड स्मॉल कैप स्टॉक्स में करेक्शन आया है एंड इन कमिंग फ्यूचर ऑल्सो हम मिड कैप एंड स्मॉल कैप स्टॉक्स में कुछ और करेक्शन एक्सपेक्ट कर रहे हैं। दैट्स व्हाई इस फंड ने अपना मेजर एलोकेशन लार्ज कैप स्टॉक्स में रखा है एंड मिड कैप स्मॉल कैप स्टॉक्स में अपना एक्सपोजर काफी कम रखा है। नाउ हम इस फंड के फंड मैनेजर्स के बारे में जानते हैं। इस फंड को 3 फंड मैनेजर्स मैनेज कर रहे हैं। इस फंड के इंडियन इक्विटी पोर्शन को मैनेज करते हैं राजीव ठक्कर। राजीव ठक्कर पराग पारेख एएमसी के चीफ इन्वेस्टमेंट ऑफिसर हैं और इक्विटी फंड मैनेजर हैं। मिस्टर राजीव बीकॉम है बॉम्बे यूनिवर्सिटी से और साथ ही ये सीए हैं और सीएफए चार्टर्ड होल्डर हैं। मिस्टर राजीव ने अपना करियर स्टार्ट किया था 1994 में और इन्होंने पराग पारेख एएमसी ज्वाइन किया था 2001 में। पराग पारेख फ्लेक्सी कैप फंड के ओवरसीज दैट इज फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स को मैनेज करते हैं रौनक ओंकार। मिस्टर रौनक इस फंड के ओवरसीज इन्वेस्टमेंट को मैनेज कर रहे हैं सिंस 2013। मिस्टर रौनक ने बीएससी किया है आईटी में बॉम्बे यूनिवर्सिटी से और साथ ही उन्होंने एमएमएस किया है फाइनेंस में बॉम्बे यूनिवर्सिटी से। मिस्टर रौनक का फाइनेंशियल मार्केट्स में एक्सपीरियंस मोर देन 10 इयर्स का है। इस फंड के डेट पोर्शन को मैनेज करते हैं राज मेहता। राज मेहता ने बीकॉम एंड एमकॉम किया है मुंबई यूनिवर्सिटी से। मिस्टर राज सीए एंड सीएफए चार्टर्ड होल्डर हैं। सो ओवरऑल इस फंड के फंड मैनेजर्स काफी एक्सपीरियंस्ड हैं और वो लंबे समय से इस फंड को मैनेज कर रहे हैं। नाउ हम उन सेक्टर्स के बारे में जानेंगे जिसमें इस फंड ने अपना इन्वेस्टमेंट किया है। इस फंड का मेजर इन्वेस्टमेंट है टेक्नोलॉजी सेक्टर में 37.95% एंड फाइनेंशियल में 20.28%।
साथ ही इस फंड ने कुछ और सेक्टर्स में अपना इन्वेस्टमेंट किया है, लाइक सर्विसेज, ऑटोमोबाइल, एफएमसीजी, कंज्यूमर ड्यूरेबल एंड हेल्थ केयर। सो सेक्टर वाइज इस फंड का पोर्टफोलियो काफी कॉन्सेंट्रेटेड है क्योंकि इस फंड ने काफी कम सेक्टर्स में अपना इन्वेस्टमेंट किया है। नाउ हम इस फंड के स्टॉक पोर्टफोलियो के बारे में जानेंगे। इस फंड का मेजर इन्वेस्टमेंट है अल्फाबेट में, जो कि गूगल की पेरेंट कंपनी है। इस स्टॉक में इस फंड ने इन्वेस्ट किया है 8.74%। बजाज होल्डिंग्स में इस फंड ने इन्वेस्ट किया 7.95%। आईटीसी में इस फंड ने इन्वेस्ट किया 7.85%। माइक्रोसॉफ्ट कॉर्पोरेशन में इस फंड ने इन्वेस्ट किया 6.97%। फेसबुक में इन्वेस्ट किया 6.46% एंड अमेजॉन में इन्वेस्ट किया 6%। सो अगर आप इस फंड के टॉप होल्डिंग्स को देखें तो इनका मेजर इन्वेस्टमेंट यूएस इक्विटीज में है। इस फंड के टोटल कॉर्पस का ऑलमोस्ट 28% इन्वेस्टमेंट यूएस इक्विटीज में है। नाउ हम इस फंड के रिस्क रिटर्न पैरामीटर्स को चेक करेंगे। रिस्क पैरामीटर्स में हम चेक करेंगे स्टैंडर्ड डिविएशन एंड बीटा। स्टैंडर्ड डिविएशन जितना कम होगा उस फंड को उतना कम रिस्की माना जाएगा, और साथ ही बीटा 1 से जितना कम होगा उस फंड को उतना कम रिस्की माना जाएगा। एंड रिस्क रिटर्न पैरामीटर्स में हम चेक करेंगे अल्फा एंड शार्प रेशियो। शार्प रेशियो 1 के जितने पास होगा उस फंड का परफॉर्मेंस उतना अच्छा माना जाएगा, और अल्फा जितना ज्यादा होगा उस फंड का परफॉर्मेंस उतना अच्छा माना जाएगा। 3 ईयर होराइजन में इस फंड का स्टैंडर्ड डिविएशन रहा है 18.8 एंड बीटा रहा है 0.75। 3 ईयर होराइजन में इस फंड का शार्प रेशियो रहा है 0.97 एंड अल्फा रहा है 10.45। 5 ईयर होराइजन में इस फंड का स्टैंडर्ड डिविएशन रहा है 15.36 एंड बीटा रहा है 0.72। एंड 5 ईयर होराइजन में इस फंड का शार्प रेशियो रहा है 0.99 एंड अल्फा रहा है 7.89। सो ओवरऑल रिस्क एंड रिस्क पैरामीटर वाइज इस फंड का परफॉर्मेंस काफी अच्छा रहा है। पराग पारेख म्यूचुअल फंड कंपनी का एक बहुत बड़ा प्लस पॉइंट ये है कि इस कंपनी के सारे फंड्स में इस कंपनी के एम्प्लॉइज ने अपना इन्वेस्टमेंट किया है। पराग पारेख फ्लेक्सी कैप फंड में पराग पारेख की स्पॉन्सर कंपनी, उसके डायरेक्टर्स और उसके एम्प्लॉइज, और साथ ही पराग पारेख एएमसी, उसके डायरेक्टर्स और उसके प्रोमोटर ग्रुप ने 220 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया है। इस फंड में इस कंपनी के डायरेक्टर्स एंड एम्प्लॉइज के इन्वेस्टमेंट से हमें एक कॉन्फिडेंस मिलता है कि इस फंड को अच्छी तरह से मैनेज किया जाएगा। इस फंड ने यूएस स्टॉक्स में मेजर इन्वेस्टमेंट किया है, तो अगर यूएस मार्केट्स में कोई करेक्शन आता है तो उस करेक्शन का नेगेटिव असर इस फंड के परफॉर्मेंस पे भी पड़ेगा। इस फंड का मेजर इन्वेस्टमेंट है बजाज होल्डिंग्स एंड आईटीसी में। इन दोनों ही स्टॉक्स ने पास्ट में बहुत अच्छा रिटर्न्स जनरेट नहीं किया है। ये दोनों ही स्टॉक्स वैल्यू स्टॉक्स हैं एंड लेट्स होप कि लॉन्ग टर्म में दोनों स्टॉक्स अच्छा रिटर्न जनरेट करेंगे। So after this detailed review of पराग पारेख फ्लेक्सी कैप फंड, हम ये कंक्लूड कर सकते हैं कि पराग पारेख फ्लेक्सी कैप फंड का परफॉर्मेंस काफी अच्छा रहा है ओवर द इयर्स, और इस फंड के फंड मैनेजर्स और इस फंड के सेक्टर एंड स्टॉक पोर्टफोलियो को देखकर हमें कंफर्ट मिलता है कि इन कमिंग फ्यूचर ऑल्सो इस फंड का परफॉर्मेंस अच्छा रहेगा। सो दैट्स इट इन दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो जरूर लाइक एंड शेयर करें। थैंक्स लॉट फॉर वॉचिंग।